हॉर्मुज खोलने पर लंदन में बड़ी बैठक, 30 प्लस देश शामिल। क्या झुकेगा ईरान? क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में आगे समझिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरती है, आज वहां बारूद की गंध है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी वो समुद्री गलियारा जहां से पूरी दुनिया के लिए तेल और गैस की सप्लाई होती है, वहां इस वक्त जबरदस्त तनाव है। लेकिन इस तनाव को खत्म करने के लिए अब दुनिया के बड़े मुल्क एक साथ आए हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आज से एक बेहद अहम और हाई प्रोफाइल बैठक शुरू हुई है। 30 से ज्यादा देशों के टॉप सैन्य रणनीतिकार एक मेज पर बैठे हैं। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है, हॉर्मुज को फिर से सुरक्षित और सुचारू बनाना। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की अगुवाई में हो रही इस 2 दिवसीय बैठक को ग्लोबल इकोनॉमी के लिए रेस्क्यू मिशन माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ये मुल्क मिलकर उस रास्ते को खोल पाएंगे जिसे ईरान अपनी मुट्ठी में दबाए बैठा है, और क्या ये सैन्य योजना वाकई जमीन पर उतर पाएगी या सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी? ये बैठक सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक से कुछ दिन पहले करीब 50 देशों ने एक वर्चुअल मीटिंग की थी। खास बात यह है कि इसमें भारत भी शामिल था। ये एकजुटता सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक जवाब मानी जा रही है। आपको याद होगा कि ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि उन्हें हॉर्मुज के मुद्दे पर किसी सहयोगी देश की मदद की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है कि अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो तबाही सबकी होगी। इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में एक नया मिशन तैयार किया जा रहा है। ये देश इस बात पर सहमत है कि जैसे ही हालात थोड़े बेहतर होंगे, वो एक साझा अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू करेंगे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने साफ कर दिया है कि उनका काम अब सिर्फ बातें करना नहीं, बल्कि एक साझा सैन्य योजना तैयार करना है। लंदन की इस बैठक में उन बारीकियों पर चर्चा हो रही है जो किसी भी युद्ध स्तर की तैयारी के लिए बेहद जरूरी होती है। चर्चा हो रही है सैन्य क्षमताओं की, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर की, और इस बात की कि अगर जरूरत पड़ी तो सेना की तैनाती कैसे होगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पेंच ये है कि ये पूरा मिशन तभी सक्रिय होगा जब इलाके में एक परमानेंट सीजफायर लागू होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ईरान इस अंतर्राष्ट्रीय दखलंदाजी को स्वीकार करेगा? हॉर्मुज ईरान के ठीक सामने, और वहां ईरान की नौसेना सबसे ज्यादा ताकतवर है। ईरान पहले ही कह चुका है कि उसे अपने क्षेत्र में बाहरी ताकतों की मौजूदगी पसंद नहीं है। ऐसे में अगर 30 देशों की ये सेना वहां पहुंचती है तो क्या ये तनाव कम करेगी या फिर सीधे टकराव को जन्म देगी? ये बैठक सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में है। अगर हॉर्मुज का रास्ता बंद रहता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ सकती हैं कि दुनिया भर में महंगाई का नया तूफान आ सकता है। इसीलिए कूटनीतिक सहमति का अब जमीनी हकीकत में बदलना बेहद जरूरी है। आने वाले 2 दिन पूरी दुनिया के लिए निर्णायक होने वाले हैं। लंदन में बन रही ये सैन्य योजना क्या ईरान को बातचीत की मेज पर लाएगी या फिर समुद्र के बीच एक नया मोर्चा खुल जाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि दुनिया अब चुपचाप बैठकर अपनी लाइफलाइन को कटते हुए नहीं देख सकती।